वेलकम बैक स्टूडेंट्स आईआईसी पटरंगा से मैं आपका जमाल सर एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम लेसन 12 सीखने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है कबीर। कबीर दास जी के बारे में आप सब ने सुना होगा। ये एक महान समाज सुधारक गुजरे हुए हैं। इनके दोहे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, है ना। तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट। कबीर एक महान कवि थे। कबीर थे अ ग्रेट एक महान पोएट। पोएट मीन्स होता है कवि। कबीर एक महान कवि थे। एंड सेंट और साधु थे, संत थे। और क्या थे? संत थे। हु लिव्ड जो रहते थे इन इंडिया भारत में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो सैकड़ों साल पहले। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सैकड़ों साल, अगो मतलब पहले, जो सैकड़ों साल पहले रहते थे इंडिया में, भारत में। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों साल पहले रहते थे। ही प्रीच्ड, देखिए प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। कोई धार्मिक जब उपदेश दिया जाता है ना तो उसको प्रीच कहा जाता है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है प्रीच का, प्रीच्ड। ही प्रीच्ड, वो उपदेश देते थे पीपल, लोगों को। वो लोगों को उपदेश देते थे। उनको क्या करते थे? उनको धर्म की बातें बताते थे, ईश्वर की बातें बताते थे, ठीक है। तो उसको प्रीच कहा जाता है। तो वो लोगों को उपदेश देते थे। किस बात का उपदेश देते थे? टू लव, प्यार करने का, ईच अदर, एक दूसरे से। यानी हम इंसान एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें, मोहब्बत से रहें, ये उनका उपदेश था। वो लोगों को उपदेश देते थे कि लोग आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। ही वेंट, वो जाते थे। ही वेंट, वो जाते थे। फ्रॉम, से, प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सिंगिंग, गाते हुए, सॉन्ग्स, गानों को, इन प्रेज, की प्रशंसा में, की भक्ति में, ऑफ गॉड, ईश्वर की। ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की प्रशंसा में वो गाना गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ईयर्स पास्ड, सालों गुजर गए। ईयर्स पास्ड, पास मीन्स गुजरना, पास्ट मीन्स गुजर गए। सालों गुजर गए, वर्षों गुजर गए। बाई, ये भी है इसी के साथ, पास बाई, गुजर जाना। ईयर्स पास्ट बाई, वर्षों गुजर गए। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर बूढ़े हो गए। ग्रो ओल्डर, बूढ़े हो जाना, वृद्ध हो जाना, ज़ईफ हो जाना। तो क्या हुआ? कबीर जो है बूढ़े हो गए। वर्षों गुजर गए, कबीर जो है बूढ़े हो गए। बाई देन, तब तक, उस वक्त तक, यानी जब तक ये बूढ़े हुए तब तक, ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, उनके हज़ारों की तादाद में मानने वाले हो गए। जब तक ये बूढ़े हुए तब तक इनको मानने वालों की संख्या हज़ारों में पहुंच गई। हज़ारों लोग इनके अनुयायी बन गए, इनके मानने वाले बन गए, इनके भक्त बन गए। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स, कबीर की जो सॉन्ग्स हैं, उनके जो गीत हैं, एंड पोएम्स, और उनकी कविताएं, टेल अस, हमें बताती हैं। कबीर के गीत और उनकी कविताएं हमें बताती हैं दैट, कि गॉड इज़ एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह है। कबीर की जो रचनाएं हैं, यानी उनके जो गीत और उनकी जो कविताएं हैं, वो हमें बताती हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है। हिज राइटिंग्स, राइटिंग्स मतलब यहाँ पर उनकी लेखनी, उनकी रचनाएं। हिज राइटिंग्स, उनकी रचनाएं, उनकी लेखनी, शो, दिखाती है दैट, कि ही वॉज अ ट्रू सेंट, वो एक सच्चे संत थे। उनकी रचनाएं दिखाती हैं इस बात को, यानी उनकी रचनाओं को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो एक सच्चे संत थे। सच्चे क्या थे? संत थे। अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स, उनकी कुछ कपलेट्स, यानी बहुत सारी कपलेट्स इनके हैं, बहुत सारे इनके दोहे हैं। कपलेट्स मतलब दोहे।
उनके बहुत सारे दोहे हैं, उनमें से कुछ अफ्यू ऑफ उनमें से कुछ दोहे आर गिवन हियर, यहाँ दिए गए हैं। उनके जो बहुत सारे दोहे हैं उनमें से कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं। विच शो, जो हमें दिखाते हैं दैट कि ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, वो एक महान विचारक थे। एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी। वो एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। अब उन्हीं में से एक दोहा यहाँ नीचे दिया गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मनाए मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये उनकी जो कपलेट्स हैं, उनके जो दोहे हैं, उन्हीं में से एक फेमस दोहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर टाट एवरीवन, कबीर ने सबको सिखाया। कबीर ने सबको सिखाया, क्या सिखाया? टू लव गॉड, कि ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्यार करो। कबीर ने सबको सिखाया कि ईश्वर से प्यार करो। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करते थे, क्या कहते थे? कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर अल्लाह और राम के बच्चे हैं। बट लेकिन पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। लेकिन लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, यानी इस बात को पसंद नहीं किया कि तुम अपने आप को राम और अल्लाह का बच्चा कहो, ये बात हमें मंजूर नहीं है। दे टुक हिम, वो लोग उन्हें ले गए, कबीरदास को ले गए। दे टुक, वो लोग ले गए उन्हें, टू द एम्परर, शासक के पास। वो लोग उन्हें राजा के पास ले गए, शासक के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, शासक ने लोगों की शिकायतें सुनी। द एम्परर, राजा, हर्ड, सुना, पीपल्स कंप्लेंट, लोगों की शिकायतें। राजा ने लोगों की शिकायतों को सुना। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को ऑर्डर किया, उनको आज्ञा दी। थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। थ्रो दिस मैन, इस आदमी को फेंक दो। इनटू द रिवर, नदी में, इस आदमी को नदी में फेंक दो। राजा ने अपने सैनिकों से क्या कहा? इस आदमी को ले जाओ नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर, सैनिकों ने कबीर को फेंक दिया इनटू द रिवर, नदी में। बट ही डिड नॉट ड्रोन, लेकिन वो डूबे नहीं। सैनिकों ने ले जाकर कबीर को नदी में फेंक दिया, लेकिन कबीरदास डूबे नहीं, कबीर जी डूबे नहीं नदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रोन का मतलब डूबना, डिड नॉट ड्रोन, नहीं डूबे। ठीक है स्टूडेंट। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार। दे पुट हिम, उन्होंने उनको रखा। इन अ हट, एक झोपड़ी के अंदर। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट, अगली बार उन्होंने उन्हें एक झोपड़ी में रखा। एंड सेट फायर टू इट, और इसको आग लगा दी। इनको झोपड़ी में डाल दिया और झोपड़ी में आग लगा दी। द हट बर्न्ट डाउन, झोपड़ी जल गई। द हट बर्न्ट डाउन, झोपड़ी जल गई। बट लेकिन कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर सेफ थे, कबीर सुरक्षित थे। झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर बच गए। फाइनली, अंत में, दे थ्रू हिम, उन लोगों ने उन्हें फेंक दिया। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, एक फ्रेज है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। आखिरकार या अंत में उन्होंने उनको फेंक दिया। अ मैड एलिफेंट, इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के सामने। आखिरकार उन लोगों ने अंत में उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, इंस्टेड ऑफ, ये भी एक फ्रेज़ है, के बजाय, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, ये भी एक फ्रेज़ है। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, किलिंग कबीर, कबीर को मारने के, कबीर को मारने के बजाय, द एलिफेंट रैन अवे, हाथी भाग गया, हाथी भाग गया। विदाउट हार्मिंग, बिना नुकसान पहुँचाए, हिम, उन्हें, बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए हाथी भाग गया। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट,
अंत में उन्होंने उनको यानी कबीर को एक पागल हाथी के सामने डाल दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे। कबीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय हाथी भाग गया। विदाउट हार्मिंग हिम, बिना उनको कोई नुकसान पहुंचाए। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार हार जाने के बाद ऑन बीइंग डिफीटेड, हार जाने के बाद, सेवरल टाइम्स, हार जाने पर, सेवरल टाइम्स कई बार, सेवरल टाइम्स कई बार, कई बार हार जाने पर द एम्परर, राजा ने सेट कबीर फ्री, कबीर को आज़ाद कर दिया। कई बार हार जाने पर राजा ने, एम्परर ने, शासक ने क्या किया? कबीर को आज़ाद कर दिया कि जाओ भाई आज़ाद हो। कई बार तुमको मारने की कोशिश की लेकिन तुम बच गए, अब जाओ तुम आज़ाद हो। व्हेन कबीर डाइड, जब कबीर की मृत्यु हुई, जब उनका इंतकाल हुआ, हिज नेचुरल डेथ, उनके स्वाभाविक मौत से, उनकी जो प्राकृतिक मौत थी, जो उनकी स्वाभाविक मौत थी, जब वो मौत उनको आई तो हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड, उनके मानने वाले लोग, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे, क्वेरल्ड झगड़ने लगे, अमंग देमसेल्व्स, आपस में झगड़ने लगे। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरे, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड, उनके मानने वाले लोग झगड़ने लगे, अमंग देमसेल्व्स, आपस में। जब कबीर दास की स्वाभाविक मृत्यु हुई तो उनके मानने वाले लोग, उनके अनुयायी लोग आपस में झगड़ने लगे। द मुस्लिम्स वांटेड, मुसलमान लोग चाहते थे, टू बरी हिज बॉडी, उनकी बॉडी को दफनाना, उनकी शरीर को दफनाना। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू लोग उनकी बॉडी को जलाना चाहते थे। मुस्लिम कह रहे थे कि हम इनको दफनाएंगे और हिंदू मानने वाले लोग कह रहे थे कि हम इनको जलाएंगे। सडनली, अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड, अचानक हिंदू और मुसलमानों ने सुना, अ वॉइस, एक आवाज़, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। अचानक आसमान से हिंदू और मुसलमानों ने एक आवाज़ सुनी। इट वाज कबीर्स वॉइस, ये कबीर की आवाज़ थी। ये किसकी आवाज़ थी? कबीर की आवाज़ थी। अचानक हिंदू और मुसलमानों ने आसमान से एक आवाज़ सुनी और यह आवाज़ कबीर की थी। क्या कहा उन्होंने? टेक द शीट ऑफ, चादर को हटाओ, चादर को हटाओ, माई बॉडी, मेरी बॉडी से, मेरे शरीर पर जो चादर पड़ी हुई है उस चादर को हटाओ। व्हेन दे रिमूव्ड द शीट, जब उन लोगों ने चादर को हटाया, रिमूव कहते हैं हटाने को, रिमूव्ड मतलब हटाया। जब उन लोगों ने चादर को हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन लोगों को बॉडी नहीं मिली, उन लोगों को जो उनका शरीर था वो नहीं मिला। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर, इसकी जगह पर, देयर वर सम फ्लावर्स, कुछ फूल थे। जब चादर लोगों ने हटाई तो उनकी चादर के नीचे क्या देखते हैं कि कबीर का जो शरीर था वो नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर कुछ फूल हैं। सो इसलिए द मुस्लिम्स टुक वन हाफ, मुसलमानों ने आधा ले लिया फूल, ऑफ द फ्लावर्स, वाइल द हिंदूज, जबकि हिंदू लोगों ने टुक द अदर हाफ, दूसरा वाला आधा ले लिया। यानी जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ फूल पड़े हुए हैं तो आधा फूल मुसलमानों ने ले लिया और आधा फूल हिंदू लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से भाई ये स्टोरी ख़त्म हुई। आगे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैंने टाइप कर दिए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, कबीर के गीत और कविताएं हमें क्या बताती हैं। कबीर के जो गीत हैं और उनकी जो कविताएं हैं हमें बताती हैं कि ईश्वर हर जगह है। वाई वर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंग्री विथ कबीर, कबीर से हिंदू और मुसलमान नाराज़ क्यों थे। बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर एंग्री विथ कबीर बिकॉज ही सेड दैट ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, इसलिए नाराज़ थे हिंदू और मुसलमान उनसे क्योंकि वो कहते थे कि वो अल्लाह और राम के क्या हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए लोग नाराज़ थे। व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग्स सोल्जर
पुट कबीर इन अ हट। क्या हुआ जब राजा के सैनिकों ने उनको एक झोपड़ी में रख दिया एंड सेट इट ऑन फायर, और आग लगा दी। व्हेन द किंग सोल्जर पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर ही द हट बर्न डाउन एंड बट कबीर वॉज सेफ। जब राजा के सैनिकों ने कबीर को एक झोपड़ी में रखकर आग लगा दी और झोपड़ी जल गई, लेकिन कबीर क्या थे? सुरक्षित थे। Whose voice did the Hindus and the Muslims hear from the sky? आसमान से हिंदू और मुसलमानों ने किसकी आवाज़ सुनी? The Hindus and the Muslims heard Kabir's voice from the sky. हिंदू और मुसलमानों ने कबीर की आवाज़ को आसमान से सुना। What did the people find when they take off the cover from Kabir's dead body? कबीर की डेड बॉडी से जब सीट यानी चादर हटाई गई तो लोगों ने क्या देखा? When the people took off the cover from Kabir's dead body, they found some flowers in the place of body. बॉडी की जगह पे उन्होंने कुछ फूलों को देखा जब उनकी शरीर से चादर को हटाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स भी हैं जो मैंने टाइप कर रखी हैं यहाँ पर। देखिए, प्रीच टू का मतलब होता है उपदेश देना। ही प्रीच्ड या ही प्रेस्ड पीपल टू लव ईच अदर। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया प्यार करने का कि आपस में प्यार करो। ईयर्स पास्ड बाई, वर्षों गुजर गए। ईयर पास्ड बाई एंड कबीर ग्रू ओल्डर, वर्षों गुजर गए और कबीर बूढ़े हो गए। अ फ्यू ऑफ, इनमें से कुछ, अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हियर, इनमें से कुछ, उनके जो बहुत सारे दोहे हैं उनमें से कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं। तो कुछ के लिए अ फ्यू ऑफ, इनमें से कुछ। टेक, टू ले जाना। दे टुक हिम टू द एम्परर, वो लोग उन्हें सम्राट के पास ले गए, राजा के पास ले गए। ऑन बीइंग डिफीटेड, हार जाने पर। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार हार जाने पर। तो ये सब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं कुछ और एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें ई आर हमको लगाना है। बैंक में ई आर लगा देंगे तो बन जाएगा बैंकर। इसी तरह से बैंकर यानी बैंक वाला जो बैंक में काम करता हो, और रिफॉर्म में अगर हम ई आर लगा दें बन जाएगा रिफॉर्मर यानी सुधारक, और थिंक में लगा दें ई आर तो थिंकर हो जाएगा विचारक, विचार करने वाला, बहुत सोचने समझने वाला। प्ले, प्लेयर। टीच, टीचर। पब्लिश, पब्लिशर। ये सब हो जाएगा, है ना। और इनको सेंटेंस भी बनाना है यहाँ पर आगे। अच्छा, सेंटेंस बना सकते हैं। आई नो अ बैंकर, मैं एक बैंकर को जानता हूँ। ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, वो एक महान सुधारक थे। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, वो एक महान विचारक थे। ही इज़ अ प्लेयर, वो खिलाड़ी है। आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूँ। ही इज़ अ पब्लिशर, वो एक पब्लिशर है यानी छपाई काम करता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो सेंटेंस भी। यहाँ पर कुछ फ्रेज़ हैं, उनकी मीनिंग यहाँ दी हुई है। सेट फायर टू एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है आग लगाना, यानी पुट समवन आर समथिंग टू फ्लेम्स, किसी को या चीज़ को जला देना, आग में जला देना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये मीनिंग दी है उसकी और उसका फ्रेज़ दिया हुआ है। ठीक है। बर्न डाउन, जला दिया। रैन अवे, भाग गया। एस्केप्ड और लेफ्ट। सेट फ्री, मुक्त किया। रिलीज समवन, पास्ड बाई, गुजर गया। तो ये मीनिंग्स थी। और यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको भरना है इसमें। द थीफ डॉट 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 यानी खाली जगह है। द बिल्डिंग, तो द थीफ बर्नट डाउन द बिल्डिंग, चोर ने बिल्डिंग को जला दिया। द बर्ड वाज सेट फ्री फ्रॉम द केज, जो चिड़िया के लिए पिंजड़ा था उस पिंजड़े से जो है चिड़िया आज़ाद हो गई। द क्रॉप वाज, यहाँ पे बर्न डाउन यहाँ पर आएगा। ठीक है, द क्रॉप वाज बर्न डाउन टोटली, ये आएगा इसमें, ये सही है। और ये जो द थीफ सेट टू फायर द बिल्डिंग, सेट फायर टू द बिल्डिंग, ये आएगा। द थीफ सेट फायर टू द बिल्डिंग। द बर्ड वाज सेट फ्री फ्रॉम द केज। ठीक है, द क्रॉप वाज बर्न डाउन टोटली, पूरी तरह से फसल जल गई। फिर द बॉय रैन अवे व्हेन ही सा अ स्नेक, अ कार स्लोली पास्ड बाई द फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक है, कार धीरे धीरे सामने से घर के गुजरी। तो चोर ने बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। द बर्ड वाज सेट फ्री, चिड़िया आज़ाद हो गई केज से, पिंजड़े से। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द बॉय भागा व्हेन ही सा स्नेक, जब उसने एक सांप को देखा। तो ये हो गया।
इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि बिटवीन का यूज़ दो लोगों के लिए होता है, अमंग का कई लोगों के लिए, बिसाइड का यूज़ होता है एट द साइड ऑफ यानी बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आपको भरना है, वो कुछ एक्सरसाइज है। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन आएगा यहाँ क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच मिठाइयाँ बांट दो। फिर द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो अमंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर है राकेश वॉज सिटिंग, राकेश बैठा था, बिसाइड मी मेरे बगल में, बिसाइड मी मेरे बगल में, ही रीड्स नॉवेल्स वो नावल पढ़ता है, बिसाइड्स द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक्स के अलावा वो क्या पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ स्टेट हैं उनकी बोलियाँ ये हैं, बिहार में मैथिली बोली जाती है, उड़ीसा में ओडिया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी। बहुत ईजी है, सब उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।